धन्य हो। आपने मेरे लिए अवसरों के स्वर्ण द्वार खोल दिए हैं। पहले अहिल्या का विधवा होना, फिर मल्हारराव का देहांत और अब मालवा के एकमात्र उत्तराधिकारी मालेराव की मृत्यु। आनंद है प्रभु, सर्वत्र आनंद है। विजय उत्सव हमारी प्रतीक्षा कर रहा है। कितना आसान है शोकाकुल अहिल्या को परास्त करना। कल का सूरज मेरी कीर्ति का संदेश लेकर उदित होगा। मालवा के सिंहासन पर अब हम राज्य करेंगे, हम महाराज राघोबा। महाराज की जय हो, राघोबा दादांचा जय हो, महाराज की जय हो, राघोबा दादांचा जय हो। माँ की जय हो। राघोबा की सेना सीमा तक पहुंच चुकी है माँ। नहीं नहीं, भयभीत होने का समय नहीं है ये। हमें शक्ति के साथ युक्ति से काम लेना होगा। मैं महाराज मल्हारराव होलकर की प्रतिष्ठा को ध्वस्त न होने दूंगी। मेरा मालवा मेरे जीते जी अनाथ कभी नहीं हो सकता। एक पुत्र खोया तो क्या, मेरी प्रजा ही मेरी संतान है। मालवा की प्रजा को मैं मृत्यु के मुख में नहीं जाने दूंगी, नहीं जाने दूंगी। अहिल्या, तुम्हें शोक की चादर हटानी ही होगी। मालवा की माटी में जन्मे हजारों पुत्रों को जीवन की राह दिखानी ही होगी। तुम्हें युक्ति से काम लेना ही होगा, युक्ति से काम लेना ही होगा अहिल्या। मैं अभी राघोबा को पत्र लिखती हूँ। आदरणीय राघोबा जी, आप मेरे पूर्वजों द्वारा कठिन परिश्रम से स्थापित किए हुए होलकर साम्राज्य को हड़प लेने का दिवा स्वप्न मत देखिए। मैं अपनी नारी सेना के साथ आपसे युद्ध करूंगी। आप हारे तो आपको एक नारी द्वारा पराजित होने का अपयश मिलेगा, और मान लीजिए आप जीत भी गए तो एक पुत्र के वियोग में व्यथित विधवा के राज्य को अकारण हड़प लेने की काली आपके मुंह पर लगेगी। इस बात पर विचार कर उत्तर दें। मैं अपनी नारी सेना के साथ आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूँ। सोचिए राघोबा, सोचिए, विचार कीजिए, सोचिए। ओहो, ये किस दोराहे पर आकर खड़ा हो गया हूं मैं। ये तो मैं विचित्र जाल में उलझ गया हूं। दोनों ही स्थितियों में मुझे ही अपमानित होना होगा। नहीं नहीं, आक्रमण करना ठीक नहीं, अपनी नीति बदलनी होगी। प्रिय बहन अहिल्या, मैं तो आपके पुत्र की मृत्यु पर आपसे संवेदना व्यक्त करने आया हूँ, युद्ध करने नहीं। आप संवेदना प्रकट करने आए हैं तो सेना लेकर नहीं, पालकी में बैठकर आइए, मैं आपका स्वागत करूंगा। अहिल्याबाई पहली महारानी थी जिन्होंने नारी सेना बनाई और समाज में नारी का अहम स्थान सुनिश्चित किया। रानी की कूटनीति और बुद्धि चातुर्य के सामने बड़े बड़े शासकों के छक्के छूट जाते थे। रानी अहिल्या ने यात्रियों की सुविधा के लिए मालवा ही नहीं बल्कि भारत के अनेक तीर्थों पर धर्मशालाओं, कुओं, बावड़ियों, घाटों और अस्पतालों का निर्माण कराया। इतना ही नहीं, उन्होंने अनेक कुटीर उद्योगों के माध्यम से मालवा का भविष्य सुरक्षित किया और लोकमाता कहलाई। लोकमाता अहिल्याबाई की जय, लोकमाता अहिल्याबाई की जय, लोकमाता अहिल्याबाई की जय।